कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सीजी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री सेट ए पेपर का फुल सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 26 तक मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, इसमें आपको विकृतिकृत एल्कोहल की परिभाषा लिखनी है, तो देखिए आप देख लीजिए और वीडियो को पोस्ट करके आंसर लिखते आइए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर में आप देखिए कड़वे बादाम का तेल बेंजल्डिहाइड को कहा जाता है। इसका देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज और फैक्सीन का होता है। प्रश्न क्रमांक 6 को आपको इस प्रकार से हल करना है, ठीक है। यहाँ तक आप पहले हल करेंगे, है ना, यहाँ तक आप हल कर लेंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ से हल करेंगे, ठीक है। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा अवरोध क्या है, चित्र देकर समझाइए। तो देखिए इसकी उत्तर और ये उसका चित्र। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं। तो देखिए उसका उत्तर ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया को समझाना। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, आप उसका समीकरण भी लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। तो देखिए आपके सामने है हेनरी का नियम और नीचे है उसके अनुप्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवासीय छद्म एक अणुक अभिक्रिया किससे कहते हैं, एक उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपके सामने है परिभाषा आवासीय एक अणुक अभिक्रिया की और उसका यह उदाहरण। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव स्नेही क्लोराइड और द्रव विरोधी क्लोराइड में कोई 3 अंतर लिखे। तो देखिए आपके सामने है द्रव स्नेही क्लोराइड और द्रव विरोधी क्लोराइड में गुण के आधार पर अंतर, आप कोई भी 3 लिख सकते हैं, फिर आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना आपको इसका आंसर, फिर यहाँ तक आना, चित्र बना लेना आपको। फिर इसके बाद देखिए आपको ये इतना पूरा लिखना है। इसका देखिए आपको इसके विरंजक गुण लिखना है। तो देखिए ये इसको विरंजक गुण ऑक्सीकारक के रूप में, अपचायक के रूप में, कीटाणुनाशक में और चीनी उद्योग में। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं कि नहीं, 2 अंतर हेलोजन यौगिक की संरचना दीजिए। तो ये आपके सामने है अंतर हेलोजन यौगिक की परिभाषा और नीचे उसके संरचना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन यौगिकों को आपको IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए आपके सामने IUPAC नाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SN1 अभिक्रिया को आपको समझाना। तो देखिए आपके सामने SN1 अभिक्रिया या एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले आप इधर साइड का लिखेंगे, फिर आप इधर साइड का लिखेंगे। ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर, है ना, पहला क्वेश्चन दिया है, फेनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बनाना सिखाना है आपको। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये फेनॉल से बेंजीन बनाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलियमसन की अविरल ईथरीकरण विधि क्या है, क्या ये अविरल विधि है, कारण दीजिए। तो ये आपका आंसर इतना लिखेंगे, फिर जो छूटा है इतना आप लिख लेंगे। इसके बाद देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोट्रोपिन क्या है, संरचना सूत्र बाय उपयोग लिखिए। तो देखिए आपके सामने यूरोट्रोपिन का आंसर, फिर उसका संरचना सूत्र और उसका उपयोग। मूत्र संक्रमण व गठिया रोगों में औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ना, ये उस सवाल क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये लिखने के बाद आप यहाँ पर है ना क्या ऑक्सीक्लोराइड और HCl प्राप्त होता है। फिर आप इसका समीकरण भी लिख लेंगे, ये उसका समीकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है DNA तथा RNA में अंतर लिखिए। तो देखिए आपका DNA तथा RNA में अंतर आपके सामने उपस्थित है। फिर देखिए यहाँ पर फलक केंद्रीय घनी सेल कैसे बनता है, यूनिट सेल में परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपके सामने आंसर है फलक केंद्रित घनी सेल, उसका उदाहरण, ये आपके सामने उत्तर। फिर आप इसकी संरचना भी इस प्रकार से बना देंगे और इतना आंसर भी आप लिख देंगे, परमाणु संख्या भी आप लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोलरास का नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके दो उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो देखिए आपके सामने उपस्थित है कोलरास का नियम, आप देख लीजिए इसका आंसर। और ये उसको अनुप्रयोग या फिर उपयोग, दो अनुप्रयोग लिखना है हमको, है ना। तो आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथेनर संकुचन वाला। तो उसका आपको कारण और परिणाम दोनों लिखना है। तो देखिए आपके सामने आंसर इतना में है, संकुचन की परिभाषा ये कारण हो गया आपका, फिर उसके परिणाम या फिर हम इसे महत्व भी कह सकते हैं। फिर इसका आगे आप इतना देख लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका, तो आखिरी में आपका जो अभिक्रिया बची लास्ट क्ली मेंशन ऑप्शन अभिक्रिया, तो आप यहाँ पर इसका आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं, इतना आप आंसर लिख देंगे। तो फाइनली आज के वीडियो में मैंने आपको सारा सोल्यूशन बता दिया हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।